हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आज के इस टॉपिक में हम कंप्लीट एडवांटेजेस जितने भी प्रोपगेशन के होते हैं वो सारे कंप्लीट इस वाले लेक्चर में रिवाइज करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ क्विक मेथड, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फ्लावर्स के अंदर, एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स के अंदर होता है, वो देखते हैं। दैट टेक्स समथिंग अबाउट अ मंथ, कि कुछ टाइम लगता है, कुछ में कुछ ईयर लगते हैं। तो दैट उस कंप्लीट सेशन को कंप्लीट करने के लिए, एक कंप्लीट साइकिल को परफॉर्म करने के लिए टाइम लग जाता है। बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ऐसा नहीं होता। वेदर इट्स कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, इसमें फटाफट अपना प्रोसेस कर देते हो कंप्लीट मेथड से, और उससे बाद में जो भी नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट, जो भी ऑफस्प्रिंग बनती है, वो जल्दी से डिस्कवर की जा सकती है। सो इट्स अ क्विक मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर आपको, मेरे को एक लाइक मटर की खेती हो रखी है, मुझे और सिमिलर टाइप के मटर और उगवाने या फिर इस टाइप को मेरे को शो करने, तो मैं क्या करूंगी, मटर में से किसी एक मटर को लेके उसको वेजिटेटिव प्रोपगेट कर दूंगी और उसको और नए नए वेराइटीज के अंदर प्लांट में ग्रो कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा, ज्यादा मेरे को सीडलिंग नहीं करनी पड़ेगी, कंप्लीट हार्वेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो ये जल्दी प्रोसेस हो जाता है। सेकेंड चीज, क्विक प्रोसेस है, टाइम कम लगता है, और सारे आइडेंटिकल अगर मेरे को ऑफस्प्रिंग चाहिए तो मैं इस मेथड के थ्रू ये वाली चीज कर सकती हूँ। नेक्स्ट, मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन प्लांट। एक ही प्लांट से बहुत अलग अलग प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि एक ही प्लांट से अगर अलग अलग प्लांट्स हम उगाएंगे तो वो सारे सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड ना कि हमें हमेशा मिक्स्ड या हाइब्रिड वेराइटी रिक्वायर्ड हो। अगर हमें सेम टाइप की प्लांट चाहिए तो एक सिंगल प्लांट से भी आप बहुत अलग अलग वेराइटीज उगाई जा सकती है। So it is one of the most important advantage of vegetative propagation. Then next we have seedless plants are produced. Seedless plants भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जिनके अंदर हमें सीड्स नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे पपाया वगैरह इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, सीडलेस प्लांट्स होते हैं, जिनके हमें सीड्स नहीं चाहिए होते, तो उनको क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग या लेयरिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नया प्लांट बनाया जा सकता है, नया प्लांट उगाया जा सकता है। आइडेंटिकल होगा डेफिनेटली, बट उसमें सीड नहीं होगा। Next we have is different parts of the plant like roots, stem, leaves और buds can be used to produce new plant। यानी सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज भी आ जाती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर कि हमें हर बार सीड्स ही नहीं चाहिए होते। हमें प्लांट का कोई भी पार्ट लाके दे दो आप, चाहे वो लीव्स हो, चाहे बड्स हो, चाहे ब्रांचेस हो, चाहे अंदर उसकी रूट्स वूट्स हो, तो उन वाली चीजों से भी हम एक नया पूरा का पूरा प्लांट बनाया जा सकता है। तो इट्स वेरी इजी कन्वीनियंट मेथड। मान लो कि कोई किसान फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उसको सीड्स नहीं परचेस करने पड़ेंगे, उसको अलग से खाद वगैरह सब परचेस नहीं करना पड़ेगा। वो सेम लैंड के अंदर, सेम एरिया के अंदर उसी सिंगल प्लांट जो पहले से ऑलरेडी उसके पास था, उसी प्लांट को क्या करके लेयरिंग करके, ग्राफ्टिंग करके, कटिंग करके वो नया एक प्लांट उगाया जा सकता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जिसके अंदर हम देख रहे हैं कोई भी रूट से, स्टेम से, लीव से या बड से एक नया पूरा का पूरा प्लांट उगाया जा सकता है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन सच अ मैनर कि जिसमें हम देखें कि हमें आइडेंटिकल अगर ऑफस्प्रिंग चाहिए तो इट इज द बेस्ट मेथड, जिसके अंदर हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती। इट्स अ क्विक प्रोसेस, और ये बाकी की सारी चीजें यहाँ पे रिटर्न है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट इज इजी टू रिवाइज, इजी टू लर्न, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका बोर्ड एग्जाम्स में भी कि अगर आपको एडवांटेजेस अगर पूछ लिया जाए वेजिटेटिव प्रोपगेशन को तो आप अच्छे से ये सारे पॉइंट्स लिख के आएंगे और आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? सो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, कैन बी यूज्ड ओनली, यानी दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन can be used only in plants which can not produce seeds। यानी ये वाले वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिनके अंदर हम कटिंग, लेयरिंग और डिफरेंट टाइप के मेथड्स अप्रोप्रिएट यूज कर रहे हैं, ये वाले मेथड सिर्फ उन प्लांट्स में यूज किए जा सकते हैं जो कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, तो जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट की जिसकी वजह से हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन को क्या बोला, एक डिसएडवांटेज भी बताया। जहां हमने पहले उसके एडवांटेजेस पढ़े, अब हम उसके डिसएडवांटेजेस में डिस्कस कर रहे हैं। कि एडवांटेजेस में हमने डिस्कस किया था कि सीडलेस वेराइटी अच्छे से ग्रो करी जा सकती है और की जा सकती है, बट डिसएडवांटेज भी ये तो हो गया ना एक तरह से ये कि अगर हम सिर्फ सीडलेस वाले वेराइटीज को ही अच्छे से उगा पाते या फिर उनको ही हम कटिंग, लेयरिंग करके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू शो कर पा रहे, बाकी के वेराइटीज को हमें क्या करना पड़ता है, बाय हैंड ही करना होता है यूज। तो दिस इज द अनदर पॉइंट, द न्यू प्लांट्स लुक एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट एंड नो वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड।
नो वेरिएशन इज ऑब्जर्व, तो डेफिनेटली होगा। अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम किसी भी प्लांट की लेयर को उठा के अलग टाइप का एक अलग प्लांट ग्रो करवा रहे, तो उसके अंदर हमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही है। वेरिएशन नहीं हो रही, कोई डीएनए का ट्रांसप्लांट मतलब ट्रांसफर नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का क्रोमोसोम नंबर डुप्लीकेट नहीं हो रहे, किसी भी तरह का कोई भी जो मेन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट्स होते हैं वो वाली चीजें इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो कोई भी वेरिएशन यहाँ पे हमें दिखेगी ही नहीं। तो दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इज seeds of desired quality may not be found in asexually propagating plants। यानी हमें जिस टाइप के सीड्स चाहिए, यानी यहाँ लिखा है सीड्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी, जिस टाइप की आपकी डिजायरिंग है, जिस टाइप का आप चाहते हैं कि मेरे को इस टाइप का इस मतलब अगर मैं मटर का एग्जांपल ले रही हूँ कि मेरे को चाहिए कि मटर के अंदर जो इसके बड्स होते हैं वो बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, मुझे ये डिजायरिंग मेरी कैरेक्टर है या मेरी प्रॉपर्टी जो मुझे चाहिए मेरे प्लांट के अंदर, तो वो वाली चीज मैं अचीव नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें सिमिलर होती है, सेम टाइप के आइडेंटिकल फ्लावर्स होते हैं, आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स होती है, तो उसकी वजह से डिजाइनिंग क्वालिटी वाली पॉइंट है वो क्या हो सकता है आपका क्लेरिफाई नहीं हो सकता, आप उस पॉइंट को अचीव नहीं कर सकते। दैट इज फॉर्म इन द एसेक्सुअली प्रोपेगेटिंग प्लांट। एसेक्सुअली प्रोपेगेटिंग प्लांट्स के अंदर आप बिल्कुल भी किसी भी तरह का डिजायरिंग जो भी आपका कैरेक्टर है उसको अचीव नहीं कर सकते। सो यस, दिस इज ऑल, दीज ऑल आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इससे पहले हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस रिवाइज करे, सो अच्छे से आप इन सबको रिवाइज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये वाले सारे पॉइंट्स लिखोगे तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। बहुत अच्छे से रिवाइज करना, स्टडी वेल, एंड यस कीप वॉचिंग एंड फर्स्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।